मैं हूं अनुराग मुस्कान। 5 लाख करोड़, जी हां, 5 लाख करोड़ के रहस्य पर से सबसे बड़ा राज खुल गया है। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि केरल में पद्मनाभ का मंदिर है जिसके तहखाने में 5 लाख करोड़ के सोने, हीरे, जवाहरात का पता मिला था। आपने यह भी सुना होगा कि इस तहखाने में काला नाग था जो इस खजाने की हिफाजत करता था। मंदिर के 6 तहखानों में बंद इस खजाने तक कोई तब तक नहीं पहुंच सका जब तक इस काले नाग की मर्जी नहीं हुई। खासकर 6ठे तहखाने पर यह नाग कुंडली मारकर बैठा हुआ था। खबर यह है कि 5 लाख करोड़ की रखवाली करने वाला यह काला नाग बहरूपिया निकला। आपको मंदिर के तहखाने में लेकर चलेंगे, लेकिन पहले देखिए मंदिर के 6ठे तहखाने का पूरा रहस्य कैसे खुला। हिंदुस्तान के सबसे बड़े दौलतमंद मंदिर का सबसे बड़ा राज खुल गया है। इंडिया न्यूज आज उस बहुरूपिया नाग की पोल खोलेगा जो मंदिर के 6ठे तहखाने पर कुंडली मारकर बैठा था। जिसने हिंदुस्तान की सरकार को डरा रखा था, जिसने सुप्रीम कोर्ट को डरा दिया था, जिस तहखाने को खोलने का ऑर्डर देने से पहले जज साहब भी सोच में पड़ गए थे, लेकिन उस तहखाने को खोल दिया गया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 7 बार। आप केरल के पद्मनाभ मंदिर को भूल तो नहीं गए, जिसके बारे में कहा जाता है कि देश के मंदिरों में से सबसे बड़ा खजाना इसी मंदिर के तहखाने के नीचे दबा हुआ है। कहा यह भी जाता है कि इस मंदिर के नीचे यानी तहखाने में सोने, चांदी, हीरे और जवाहरात बोरियों में भरकर रखे गए हैं, जिनकी कीमत करीब 5 लाख करोड़ आकी गई है। इस मंदिर के अभी तक केवल 5 तहखाने ही खोले गए हैं। 6ठे तहखाने यानी वॉलेट बी के खुलते ही हड़कंप मच गया था। इसी तहखाने के गेट पर किंग कोबरा यानी काला नाग बैठा होने का दावा था। त्रावणकोर राजघराने के लोगों ने भी कोर्ट में यही कहा था। कहीं न कहीं इस डर ने भी काम किया, जिसकी वजह से तहखाने को खोलने से पहले कोर्ट ने लंबी चौड़ी जांच बिठा दी, जिससे रहस्यमयी पद्मनाभ स्वामी में लोगों की दिलचस्पी और बढ़ गई। 2011 से चल रही इस जांच रिपोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट चौंकाने वाली है। ये स्टेटस रिपोर्ट पूर्व सीएजी विनोद राय की तरफ से दायर किया गया है। रहस्यमयी पद्मनाभ स्वामी में लोगों की दिलचस्पी और बढ़ गई। 2011 से चल रही इस जांच रिपोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट चौंकाने वाली है। ये स्टेटस रिपोर्ट पूर्व सीएजी विनोद राय की तरफ से दायर किया गया है। जरा देखिए राय ने क्या चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। केरल के रहस्यमयी पद्मनाभ स्वामी मंदिर के जिस 6ठे तहखाने यानी वॉल्ट बी को 2011 में किंग कोबरा के डर से नहीं खोला गया, वहाँ पर कोई सांप नहीं है। देखिए यही है वो दरवाजा जिसकी बात विनोद राय कह रहे हैं। इस दरवाजे पर किंग कोबरा का निशान था, जिस निशान को लेकर पूरे देश में एक से बढ़कर एक बातें कही गयी। ऐसी किस्सा गोई कि लोगों ने दांतों तले उंगली दबा दिया। मंदिर के 5 दरवाजों को बारी बारी से खोला गया, जिसमें करीब 1 लाख करोड़ के हीरे की ज्वेलरी निकली। 6ठा दरवाजा खोला जाने वाला ही था कि पुजारी त्रावणकोर का राजघराना, स्थानीय लोग सब ने हंगामा शुरू कर दिया। पूर्व सीएजी कह रहे हैं कि काला नाग का भय खोखला है। 1990 के बाद से वॉल्ट बी का दरवाजा 9 बार खोला जा चुका है। उन्नीस 1990 में 2 बार और 2002 में पद्मनाभ मंदिर का 6ठा तहखाना 7 बार खोला गया है। सिर्फ तहखाने को खोला ही नहीं गया, इस दौरान चांदी की प्लेटें भी बाहर निकाल ली गयी, साथ में कुछ सोने के खाली बर्तन अंदर रख दिए गए। अब इस बात की जांच की जा रही है कि खाली बर्तन पहले से खाली थे या इसमें पहले से ज्वेलरी भरी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में जब पिछली बार पद्मनाभ मंदिर को लेकर सुनवाई हुई थी, उस समय त्रावणकोर राजवंश की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील के वेणुगोपाल ने कहा था कि इससे पहले भी 1931 में वॉलेट बी को खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहां मौजूद किंग कोबरा ने लोगों को भगा दिया था। लेकिन पूर्व सीएजी की रिपोर्ट इशारा करती है कि ये सारी बातें मामले से ध्यान को भटकाने की कोशिश थी।
किस्से कहानियों को पहले किताब की शक्ल दी गई, फिर उन किताबों को सबूत के तौर पर पेश किया गया। ऐसे ही एक किताब है अ गाइड फॉर द विजिटर, जिसमें कहा गया है कि 1908 के पद्मनाभ के 6 तहखाने को खोलने की कोशिश हुई, लेकिन किंग कोबरा ने सबको मौके से भगा दिया। सवाल ये उठता है कि क्या ये सारी कहानियां झूठी थी? अगर झूठी थी, मनगढ़ंत थी, तो इसके पीछे का मकसद क्या था? क्या पद्मनाभ मंदिर के तहखाने में रखे करोड़ों के सोने चांदी चोर चुरा ले गए? क्या वो किंग कोबरा बहरूपिया निकला? इससे पहले पद्मनाभ मंदिर को लेकर गोपाल सुब्रमण्यम ने भी मंदिर प्रबंधन में वित्तीय अनियमितताओं का सवाल उठाया है। विनोद राय, जिन्होंने 2G और कोयला घोटाला जैसे मामलों को उजागर किया, उनकी रिपोर्ट किस तरफ इशारा करती है? अगर हजारों करोड़ का सोना गायब हो चुका है तो ये कौन ले गया? प्रशांत वत्स के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपको अभी मंदिर के सभी तहखानों में बारी बारी से ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले पद्मनाभ मंदिर का इतिहास बताते हैं। ये मंदिर 2 साल पुराना नहीं है, बल्कि 674 साल पुराना है। विश्व प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी के इस मंदिर में भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा है, जो शेषनाग पर सवार है। इस मंदिर को 1733 ईस्वी में त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा ने बनवाया था। इस भव्य मंदिर के एक तरफ विशाल समुद्र तट है, तो दूसरी तरफ पहाड़ियों की लंबी श्रृंखला। भारत के वैष्णव मंदिरों में एक पद्मनाभ स्वामी के मंदिर का पुनर्निर्माण साल 1733 में त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा ने करवाया था। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति विराजमान है, जो शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। इसी मुद्रा की वजह से इसे पद्मनाभ कहा जाता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर विष्णु भक्तों की महत्वपूर्ण आराधना स्थली है। मान्यता है कि सबसे पहले इसी स्थान से भगवान विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण कराया गया। इतना ही नहीं, तिरुवनंतपुरम का नाम भगवान के अनंत नामक नाग के नाम पर ही रखा गया है। तिरुवनंतपुरम में भगवान पद्मनाभ के दर्शन के लिए साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। केरल के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है पद्मनाभ स्वामी का मंदिर। इस मंदिर के एक तरफ खूबसूरत समुद्र का तट है, तो दूसरी तरफ पश्चिमी घाट में पहाड़ियों का अद्भुत नैसर्गिक सौंदर्य है। मंदिर के निर्माण में महीन कारीगरी का कमाल देखने लायक है। मंदिर में एक स्वर्ण स्तंभ भी बना हुआ है, जो मंदिर के सौंदर्य में 4 चांद लगाता है। इसके अलावा मंदिर में अनेक स्तंभ भी बनाए गए हैं, जिन पर सुंदर नक्काशी की गई है, जो मंदिर को और भव्य बनाते हैं। मंदिर के निर्माण में द्रविड़ और केरल शैली का मिला जुला प्रयोग देखा जा सकता है। पद्मनाभ स्वामी का ये मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर 7 मंजिला ऊंचा है। मंदिर के विशाल परिसर में एक सरोवर भी है, जिसे पद्म तीर्थ कुलम के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। हिंदू मंदिर होने की वजह से मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को ही प्रवेश मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मंदिर के तहखाने में खजाने को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई, तब अदालत ने 2 पूर्व जजों की टीम के साथ 8 लोगों की एक टीम बनाई। वही टीम पिछले 3 साल से खजाने में मौजूद बेशकीमती सामान की गिनती कर रही थी, और अब जाकर वो गिनती पूरी हुई है। ये मंदिर 3 साल पहले जून 2011 में तब और सुर्खियों में आया, जब मंदिर के बंद तहखाने में रखी वस्तुओं की सूची बनाने के दौरान खजाने का पता चला। खजाना भी ऐसा वैसा नहीं, 5 लाख करोड़ का।
जिसमें सोने चांदी और हीरे जवाहरात की बनी वस्तुएं शामिल थीं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर में बंद खजाने का पता लगाने के लिए केरल हाई कोर्ट के 2 पूर्व जजों समेत 8 लोगों का पैनल बनाया था, जो मंदिर के तहखाने से मिले बेशकीमती सामान की गिनती कर रहे थे, जो अब जाकर पूरी हुई है। पिछले 3 साल से करीब 250 पुलिस बल और 60 कैमरों की निगरानी में 8 लोगों की टीम हर दिन 5 घंटे काम कर रही थी। 6 में से 5 लॉकरों से मिली तमाम बेशकीमती चीजों की जानकारी अब रिकॉर्ड में आ चुकी है, जिसमें सोने के मर्तबान, चावल के आकार के सोने के दाने से लेकर आभूषण और सिक्के शामिल हैं। हैरानी होगी आपको ये सुनकर कि एक ही लॉकर में इतना बेशकीमती सामान था कि उसे गिनने में 2 साल का लंबा वक्त लग गया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन कहीं मत जाएगा, क्योंकि जैसे वापस आएंगे आपको एक ऐसे तहखाने में लेकर चलेंगे इस मंदिर के जो गोल्ड माइन जैसा है। आपको पद्मनाभ मंदिर के तहखाने में लेकर चलते हैं जो बिल्कुल गोल्ड माइन जैसा है। मतलब जहां आपकी नजर जाएगी सोना ही सोना, पैर के नीचे जेवरात, दरवाजे सोने के, सोने की गगरी में सोने की ज्वेलरी, एक एक करके सभी तहखानों में चलिए और देखिए कि पद्मनाभ का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर दुनिया का ऐसा अजूबा मंदिर है जो अपने आप में अकूत खजाने का मंदिर है। पद्मनाभ मंदिर के खजाने को लेकर पहले भी खुलासे हुए हैं, लेकिन पहली बार पद्मनाभ मंदिर के खजाने का ऐसा सच सामने आया है जिसे देखकर और सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। खजाने से क्या क्या मिला है, एक एक चीज दिखाएंगे। सबसे पहले पद्मनाभ स्वामी के उस तहखाने का नक्शा दिखाएंगे जहां अरबों का खजाना मिला है, जिसकी कीमत 5 लाख करोड़ की गई है। मंदिर में 7 तहखाने हैं। ये देखिए, पहला तहखाना करोड़ों के सोना और चांदी, दूसरा तहखाना अकूत सोने चांदी, तीसरा तहखाना सिर्फ सोना ही सोना, चौथा तहखाना आप गिनते गिनते थक जाएंगे, कितना सोना है, हैरान रह जाएंगे। चौथा तहखाना, अब तक इतना सोना चांदी न किसी ने देखा न सुना। पांचवा तहखाना, जब सोने चांदी की गिनती करने वाली टीम इस तहखाने में घुसी तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। इस तहखाने में 6 तिजोरियां मिली हैं, इसके बारे में बाद में बताएंगे। पहले देखिए ये छठा तहखाना। इसी तहखाने पर सस्पेंस था। कहा जा रहा था तहखाने के दरवाजे की निगरानी कोबरा साफ करता है। अब आपको बताते हैं, जब 5वां तहखाना खुला तो क्या मिला। इस तहखाने में अकूत सोने चांदी के बीच 6 लॉकर मिले हैं। इन्हें लॉकर ए, लॉकर बी, लॉकर सी, लॉकर डी, लॉकर ई और लॉकर एफ के नाम से जाना जाता है। यकीन मानिए, पिछले 3 साल से इन 6 लॉकर में से 5 लॉकर में मिले सोने की गिनती हो रही है। लॉकर बी को अभी खोला भी नहीं गया है। अब एक एक करके आपको बताते हैं कि एक एक लॉकर में क्या मिला है। लॉकर ए में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीजें मिली हैं। लॉकर ए में 20,000 बेशकीमती चीजें मिली हैं। लॉकर ए में एक एक सोने के बर्तन की कीमत करोड़ों में है। ये देखिए, ठीक ऐसा ही सोने का मर्तबान मिला है। यकीन मानिए, इस सोने के मर्तबान में चावल के आकार के सोने मिले हैं। जरा सोचिए, आपके प्रेशर कुकर में एक बार में कितने चावल के दाने आते होंगे। सोने का मर्तबान मिला है। यकीन मानिए, इस सोने के मर्तबान में चावल के आकार के सोने मिले हैं। जरा सोचिए, आपके प्रेशर कुकर में एक बार में कितने चावल के दाने आते होंगे। आपके घर में प्रेशर कुकर के 10 गुना मर्तबान, 10 गुना बड़े मर्तबान में चावल के आकार के सोने के दाने मिले हैं। अंदाजा लगा लीजिए इनकी कीमत कितनी होगी। दूसरे सोने के मर्तबान में साल 1340 के सोने के सिक्के मिले हैं। ये सिक्के सदियों पहले उस जमाने के हैं जब केरल के समुद्री तटों से चीन और अरब तक कारोबार हुआ करता था। लॉकर ए को पिछले 100 साल में
पहली बार खोला गया। सी और डी हर 3 महीने में खुलते रहते हैं। लॉकर ई और एफ में पूजा के कुछ ऐसे सामान रखे हुए हैं जिनका इस्तेमाल हर दिन पूजा के लिए होता है। प्रशांत वत्स, इंडियन। कहते हैं कि पद्मनाभ मंदिर के तहखाने में जाते ही आदमी कल्पनाशील हो जाता है और सपने देखने लगता है। त्रावणकोर राजघराने के प्रिंस आदित्य का कहना है कि हमें भी अंदाजा नहीं था कि बंद कमरों में कितनी बहुमूल्य वस्तुएं हैं। सब कुछ हैरत अंगेज है, बिल्कुल सपने जैसा एहसास, अकल्पनीय। दरअसल खजाने को लेकर अदालत की शरण में जाने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी टीपी सुंदरराजन की खजाना खुलने के 1 महीने बाद ही यानी जुलाई 2011 में मौत हो गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उनके भतीजे अनंत पद्मनाभ इस केस को लड़ रहे थे। 18वीं सदी में त्रावणकोर राज्य के राजा मार्तंड वर्मा के बनवाए इस मंदिर का संचालन शाही परिवार के नियंत्रण वाला ट्रस्ट करता है। हालांकि खजाने के विवाद में आने के बाद से वर्मा परिवार कहता रहा है कि मंदिर के तहखाने में मिले खजाने पर उनका हक नहीं है, बल्कि उस पर सरकार का हक है, क्योंकि ये संपत्ति उनकी नहीं बल्कि भगवान पद्मनाभ स्वामी की संपत्ति है, क्योंकि उनके पूर्वजों ने खुद को पद्मनाभ स्वामी का दास घोषित किया था और वो हमेशा दास ही रहेंगे।